हेलो स्टूडेंट, हमने कल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सेकेंड ईयर की क्लास में बात करी थी एल्कोहल्स की। एल्कोहल्स को बनाने की विधियाँ। एल्कोहल्स को बनाने की विधियों में हमने फर्स्ट प्रिपरेशन लिखी थी ऑक्सीमर्क्यूलेशन एंड डीमर्क्यूलेशन। दूसरी रिएक्शन है फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स, फ्रॉम हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स या एल्कीनों के जल योजन से। किससे? एल्कीनों के जल योजन से। हाइड्रेशन एल्कीनों के जल योजन से प्लस HOH वाटर। हमें क्या करना है? एल्कीन्स पर जल का यूज करना है। तो एल्कीन्स अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में जल से योग करके संगत एल्कोहल्स बनाते हैं। जल का योग किसमें होगा? तनु H2SO4, डायल्यूट H2SO4 या H3PO4 SI2 के द्वारा उत्प्रेरित होता है और ये अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होती है। उत्प्रेरक क्या ले रहे हैं? डायल्यूट H2SO4 तथा रीजन क्या ले रहे हैं? डायल्यूट H2SO4 या H3PO4। अब हम कह रहे हैं ये अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होती है। मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार। तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है? असममित एल्कीन, एसिमेट्रिक एल्कीन पर कैटायन का योग या धनायन का योग उस कार्बन पर होता है जहां हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम होती है। तो इस पर योग कराना है किसका? HOH का। अगर इस पर HOH का योग कराना है तो OH किसकी फॉर्म होता है? माइनस और हाइड्रोजन प्लस। तो हम बोल रहे हैं मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार असममित एल्कीन C के अनसैचुरेटेड कार्बन्स, इन दोनों कार्बन्स पर हाइड्रोजन प्लस कैटायन का योग H प्लस का योग कहाँ होगा? जहाँ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम होगी। तो हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या अधिकतम किस पे है? इस वाले कार्बन पर। तो इसमें प्रोडक्ट क्या बनेगा? RCHOH क्या बनते हैं इससे? 2 डिग्री एल्कोहल्स। क्या बनते हैं इससे? 2 डिग्री एल्कोहल्स। जैसे हम एग्जाम्पल में ले, मान लो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एडिशन किसका कराना है? वाटर का। तुम H2O भी लिख सकते हो। इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 क्या बनेगा इससे? CH3 CHOH CH3। क्या बना है इससे? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। क्या बना है इससे? आइसोप्रोपिल एल्कोहल। तो क्या इस अभिक्रिया से कभी प्राइमरी एल्कोहल्स बन सकता है क्या? कभी नहीं। इस अभिक्रिया से प्राइमरी एल्कोहल्स कभी नहीं बन सकता। प्राइमरी एल्कोहल्स नेवर प्रिपेयर्ड बाय दिस रिएक्शन। तो हम क्या करेंगे? ये तो हुआ है असममित। अगर हमें प्राइमरी एल्कोहल्स बनाने हैं तो प्राइमरी एल्कोहल्स बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2 मतलब एथीन। केवल और केवल एथीन ही है जिससे हम क्या बना सकते हैं? 1 डिग्री एल्कोहल्स। क्या बना सकते हैं इससे? 1 डिग्री एल्कोहल्स। और इस पे कोई मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं होता है। अब अगर हम बात करें इसकी क्रियाविधि की, मैकेनिज्म, तो मैकेनिज्म में हम क्या बोल रहे हैं? ये अभिक्रिया मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होती है। इसके मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार। और इसमें उत्प्रेरक है डायल्यूट H2SO4, रिएजेंट है H2O। तो H2O देखो
प्रोपीन से बनाएंगे हम 2 प्रोपेनॉल। क्या बनाएंगे? प्रोपीन से 2 प्रोपेनॉल। तो सबसे पहले स्टेप 1 हम किसकी उपस्थिति में अभिक्रिया करा रहे हैं? अम्लों की उपस्थिति में। तो अम्ल क्या करते हैं? स्टेप 1 में क्या होगा? ये है मैकेनिज्म हम किसकी कर रहे हैं? CH3CH डबल बॉन्ड CH2 plus H2O in the presence of dilute H2SO4 is converted into 2 propanol। अब इसकी मैकेनिज्म की अगर बात करें तो वाटर का मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स H प्लस कौन देगा? dilute H2SO4। क्या बनेगा इससे? हाइड्रोनियम आयन HOH, ये इसके लॉन पेयर्स के साथ बॉन्ड बना लेगा। क्या बनाएगा ये? हाइड्रोनियम आयन। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? प्रोपीन किससे अभिक्रिया करेगी? हाइड्रोनियम आयन से H3O प्लस से H3O प्लस से। दूसरे स्टेप में क्या होगा? हमने ली है असमित एल्कीन प्रोपीन, अभिक्रिया किससे होगी? H3O प्लस से। इसको ऐसे लिखो, क्या लिया है हमने? HOH प्लस। अब ये बॉन्ड टूटेगा, तो देखो ये बॉन्ड टूटेगा, ये वाला डबल बॉन्ड। तो देखो 2 प्रकार के इसमें कार्बोकैटायन बनेंगे। एक तो बनेगा ये बंद टूटेगा तो एक तरफ प्लस आएगा, दूसरी तरफ माइनस आएगा। दूसरा इससे बनेगा CH3CH माइनस CH2 प्लस। तो ये तो है 1 डिग्री कार्बन आयन, ये है 2 डिग्री कार्बन आयन। 1 डिग्री कार्बन आयन और ये है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। 2 डिग्री कार्बोकैटायन, ठीक है। हम जानते हैं 1 डिग्री कार्बोकैटायन इज लेस स्टेबल, सॉरी ये है 2 डिग्री कार्बोकैटायन और ये है 1 डिग्री। हम जानते हैं 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। क्यों? सबसे पहला क्वेश्चन है क्यों। तो हमने फर्स्ट ईयर में चीज जानी थी कि 1 डिग्री कार्बोकैटायन जो होता है, 1 डिग्री कार्बोकैटायन, ये है कोई 1 डिग्री कार्बोकैटायन मान लो, और ये है 2 डिग्री कार्बोकैटायन। तो 1 डिग्री और 2 डिग्री, तो 1 डिग्री और 2 डिग्री में देखो पॉजिटिव चार्ज लग रहा है। इस पे CH3 क्या होते हैं? प्लस I प्रभाव वाले। अगर CH3 का प्लस I प्रभाव है तो ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन देता है, और इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर देता है? कम कर देता है। और चार्ज जब कम होता है तो स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। चार्ज स्टेबिलिटी के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऑलवेज रिमेंबर, चार्ज कम हो गया, CH3 प्लस I प्रभाव वाला, इसने इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट किए तो प्लस चार्ज क्या हो गया? कम हुआ। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन इसमें क्या है? केवल एक ही तरफ से देने वाले हैं और उधर 2 तरफ से देने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि 2 डिग्री कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन। तो इस अभिक्रिया में क्या बनेगा? 2 डिग्री कार्बोकैटायन CH3CH प्लस, और यहाँ जो ये CH2 माइनस बनेगा, यहाँ से ये क्या होगा? H प्लस इधर चला जाएगा। तो क्या बन गया इस स्टेप में? वाटर। और ये क्या बन गया? 2 डिग्री कार्बोकैटायन। 2 डिग्री कार्बोकैटायन। 2 डिग्री कार्बन है। अब इस नेक्स्ट स्टेप देखो, ये स्टेप होता है रिवर्सिबल। कैसा स्टेप होता है ये? रिवर्सिबल, और ये होता है स्लो। अब नेक्स्ट स्टेप, तीसरे स्टेप में क्या होगा? इस कार्बोकैटायन पर वापस से तेजी से H2O रिएक्शन देगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? थर्ड स्टेप में इस कार्बोकैटायन पर
वापस से कौन अभिक्रिया करेगा, वाटर मॉलिक्यूल। ये वाटर मॉलिक्यूल क्या करेगा, इससे जुड़ेगा क्योंकि इसके पास लोन पेयर्स है, और ये है फर्स्ट स्टेप CH3 CH3, ये इसके लोन पेयर से क्या कर लेता है, बंध बना लेता है। अब इसने ऑक्सीजन के लोन पेयर से बंध बनाया है, इसीलिए ऑक्सीजन पे क्या हो जाती है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी के कारण इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। इस ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आता है, पॉजिटिव। और ऑक्सीजन कभी भी अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रखना चाहता, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। इसकी विद्युत ऋणता क्या होती है, ज्यादा होती है हाइड्रोजन से, कार्बन से, तो इसीलिए ये कभी नहीं चाहता कि मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, वापस से फोर्थ स्टेप में क्या होगा, वाटर का मॉलिक्यूल वापस से इससे रिएक्शन करेगा और यहां से एक H+ खुद ले लेगा। अब ये H+ की फॉर्म में जा रहा है। H कैसे जा रहा है, ये जो बॉन्ड है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्ड, ये टूटता है तो H किसकी फॉर्म में जाएगा, प्लस की फॉर्म में। तो ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, क्या बन गया, CH3OH 2 प्रोपेनॉल प्लस हाइड्रोनियम आयन, क्योंकि ये जो H+ निकला है वाटर के मॉलिक्यूल से जुड़ जाएगा, क्या बन गया, 2 प्रोपेनॉल तो हमने क्या किया है, देखो हम पढ़ रहे हैं एल्कीन्स पर जल योजन से। हम क्या पढ़ रहे हैं, एल्कीन्स पर जल योजन, जल का योग। तो फर्स्ट स्टेप में वाटर का मॉलिक्यूल से कौन अटैच होगा, हम किसकी प्रेजेंस में अभिक्रिया करा रहे हैं, डाइल्यूट H2SO4, एंड डाइल्यूट H2SO4 इज एसिड। तो एसिड क्या करते हैं, H+ डोनेट करते हैं, ये H2O H+ से जुड़कर क्या बनाएगा, हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन नेक्स्ट स्टेप में एल्कीन से अभिक्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा, स्टेबल कार्बोकेटाइन, दैट इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। यहाँ 1 डिग्री और 2 डिग्री दो तरह के कार्बोकेटाइन बनने की संभावना है, तो वी नो कि 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन पे वापस से H2O का मॉलिक्यूल रिएक्शन करता है और इससे जुड़ जाता है। अब ये H2O का मॉलिक्यूल H+ डोनेट करता है, क्या बनते हैं, 2 प्रोपेनॉल। क्या बनता है इससे, 2 प्रोपेनॉल। और इसमें जो देखो एल्कीन्स के जलयोजन में पुनर्विन्यास अभिक्रिया हो रही है, जो स्लो स्टेप है, फास्ट स्टेप है, इसमें क्या हो रहा है, स्लो स्टेप है। क्योंकि सेकंड स्टेप में क्या हो रहा है, कार्बोनियम आयन बन रहा है, तो ये क्या है, इसका स्लो स्टेप, और ये ही इसका कौन सा स्टेप कहलाता है, रेट डिटर्मिनेशन स्टेप, वेग निर्धारण पद। क्या कहते हैं इसको, वेग निर्धारण पद। और इसी में पुनर्विन्यास संभव है। पुनर्विन्यास क्यों संभव है, अगर यहाँ पे मान लो लेस स्टेबल कार्बोकेटाइन बन रहा होता तो वो पुनर्विन्यास अभिक्रियाओं के द्वारा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन में परिवर्तित हो जाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया पढ़ी है अपन ने, एल्कीन्स पर जल योजन से। नेक्स्ट रिएक्शन है एल्कीन के हाइड्रोबोरोनन से, फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन्स, फ्रॉम नेक्स्ट अभिक्रिया है फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन्स। From hydroborations of alkenes, हाइड्रोबोरेशन किसके द्वारा होगा, BH3 के द्वारा। BH3 बोरेन के एल्कीन पर योग से ऑर्गेनोबोरेन्स प्राप्त होते हैं, और ये सिस एडिशन द्वारा मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार यह अभिक्रिया होती है। देखो
ये अभिक्रिया एल्किल बोरेन, डाई एल्किल बोरेन तथा ट्राई एल्किल बोरेन इसमें बनते हैं और ये सब अभिक्रिया को हाइड्रोबोरेशन कहते हैं। जैसे देखो हम इसमें क्या लेंगे, इसमें भी क्या हो रहा है, मार्कोनिकॉफ का नियम फॉलो हो रहा है। क्या हो रहा है इसमें, मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार ये अभिक्रिया हो रही है। इसमें ले रहे हैं RCH2 प्लस BH3। देखो BH3 किसकी फॉर्म में पाया जाता है, डायमंड की फॉर्म में, B2H6 बनाना बॉन्ड जिसमें होता है। तो BH3 का भी सिंगल नहीं पाया जाता है। ये कैसे पाया जाता है, डायमंड की फॉर्म में। ये इसको किस में कन्वर्ट करेगा, RCH2B, सारे हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएंगे और उसकी जगह एल्किल समूह जुड़ जाएगा। ठीक है, ये क्या बन गया, ट्राई एल्किल बोरेन। क्या बन गया ये, ट्राई एल्किल बोरेन। अब ये ट्राई एल्किल बोरेन किससे अभिक्रिया करेंगे, H2O से और NaOH से। किससे अभिक्रिया करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और H2O से। और क्या बनाते हैं, एल्कोहल्स। क्या बनाते हैं, एल्कोहल्स। प्लस H2O प्लस NaOH क्या बन जाएगा इससे, एल्कोहल। क्या बन जाता है इससे, एल्कोहल। और हम जानते हैं कौन से एल्कोहल बनेंगे इससे, इससे बनते हैं 1 डिग्री एल्कोहल्स। क्या बनते हैं इससे, 1 डिग्री एल्कोहल। देखो मैंने जो तुम्हें बताया है कि इसमें मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार, तो एल्कीन पर हम बोल रहे हैं BH3 के एल्कीन पर योग से क्या बनते हैं, ऑर्गेनोबोरेन प्राप्त हो रहे हैं। यह समकक्ष योग मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार होता है। मतलब जो ये स्टेप है ये कौन सा है, मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार। और इससे क्या प्राप्त हो रही है, ये पेरोक्साइड्स की उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है, इसीलिए इससे क्या प्राप्त होते हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ के नियम अनुसार उत्पाद प्राप्त होते हैं। Na2BO3 प्लस H2O, ट्राई एल्किल बोरेन। देखो ये क्या है, ट्राई एल्किल बोरेन अभिक्रिया को, ये क्या है, ट्राई एल्किल बोरेन। ट्राई एल्किल बोरेन अभिक्रिया किससे कर रहे हैं, 3H2O प्लस 3NaOH। ट्राई एल्किल बोरेन Na3PO ट्राई एल्किल बोरेन H2O उससे अभिक्रिया करके एथेनॉल या एल्किनॉल्स बनाते हैं। 1 डिग्री एल्किनॉल बनाते हैं। नेक्स्ट अभिक्रिया है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। नेक्स्ट अभिक्रिया है तुम्हारी, ये तो हमने पढ़ी है, फ्रॉम हाइड्रोबोरेशन। नेक्स्ट है फ्रॉम चौथी, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक द्वारा। तो देखो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों प्रकार के एल्कोहल्स बनाए जा सकते हैं। क्या हो रहा है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री तीनों प्रकार के एल्कोहल्स प्राप्त किए जा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें 1 डिग्री एल्कोहल्स अगर हमें बनाने हैं तो सबसे पहले बनाएंगे 1 डिग्री एल्कोहल। देखो हम बोल रहे हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री तीनों प्रकार के एल्कोहल्स बनाए जा सकते हैं। तो
1 डिग्री एल्कोहल्स अगर बनाना है तो हम करेंगे RMGH। RMGH इज व्हाट? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। क्या नाम है इसका? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड किससे अभिक्रिया करेगा? ऑक्सीजन से। हम इसको एल्किल की जगह CH3 ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। CH3 MgX प्लस ऑक्सीजन, इससे क्या बनेगा? CH3 OMgX। इसका क्या कराएंगे हम? जल अपघटन, इससे बनेगा CH3OH। जल अपघटन से क्या बनेगा? ये हमने कराया इसका जल अपघटन, इससे क्या बन गया? 1 डिग्री एल्कोहल्स। क्या बन गया? 1 डिग्री एल्कोहल। तो 1 डिग्री एल्कोहल्स के लिए हम क्या लेंगे? RMGX की अभिक्रिया ऑक्सीजन से कराएंगे। ये ऑक्सीजन RMGX की अभिक्रिया किससे कराएंगे? देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में CH3 तो क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज, और MgX धातु पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो हमने पढ़ा था ना, CH3 किसकी तरह काम कर रहा है? नाभिक स्नेही की तरह कि इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह? ये है नाभिक स्नेही। तो R माइनस किससे जुड़ेगा? ऑक्सीजन प्लस से। फिर इसका क्या करेंगे अपन? जल अपघटन। जल अपघटन के बाद हमें क्या प्राप्त हो जाएंगे? जल अपघटन के बाद हमें एल्कोहल्स, 1 डिग्री एल्कोहल्स प्राप्त होते हैं। मेथनॉल, एथेनॉल से सभी प्रकार के एल्कोहल्स प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अगर हमें बनाने हैं 2 डिग्री एल्कोहल्स। क्या बनाने हैं? 2 डिग्री एल्कोहल्स। तो 2 डिग्री एल्कोहल्स को बनाने के लिए हमें इनकी अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से एक कार्बन अधिक वाला प्राथमिक एल्कोहल हम क्या बात कर रहे हैं? तो ये 1 डिग्री बनाए। अगर हमें सेकेंडरी 2 डिग्री एल्कोहल्स बनाने हैं तो सबसे पहले हम इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे? एल्डिहाइड से। किससे कराएंगे? एल्डिहाइड से। तो एल्डिहाइड से अभिक्रिया करके क्या बनते हैं? 2 डिग्री एल्कोहल्स। क्या बनते हैं? 2 डिग्री एल्कोहल्स। ये क्या है? एल्डिहाइड। हम एल्डिहाइड्स का यूज करके ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों से क्या बनाएंगे? 2 डिग्री एल्कोहल्स। तो देखो हम जानते हैं कार्बोनिल कंपाउंड्स में या एल्डिहाइड कीटोन्स में कार्बन पार्शियली पॉजिटिव चार्ज होता है और ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज होता है। तो कार्बन पे क्या चार्ज आया? पॉजिटिव। ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आया? नेगेटिव। और हम जानते हैं RMGX में R होता है नेगेटिवली चार्ज और धातु पे मेटल पे क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बनेगा? CH3 CH2 C। इस कार्बन पॉजिटिव से ये नेगेटिव हो जाएगा। C CH3 ये H और ऑक्सीजन से कौन जुड़ेगा? इस ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज आएगा। तो ये किससे जुड़ेगा? MgX से। क्या बन गया? CH3 CH2 C CH3 OMgX। अब इसका अपन क्या कराएंगे आगे? जल अपघटन। जल अपघटन कराएंगे। तो इसके जल अपघटन करने पर हमें क्या प्राप्त होंगे? CH3 CH2 CH CH3OH। क्या प्राप्त हो रहे हैं हमें? 2 डिग्री एल्कोहल्स, द्वितीयक एल्कोहल्स। क्या प्राप्त हो रहे हैं इससे? द्वितीयक एल्कोहल्स। साथ में MgX इसको तुम लिख सकते हो, MgX और ये OH। ये बताया हमने क्या है? द्वितीयक एल्कोहल्स। द्वितीयक एल्कोहल्स हम एसीटेट से भी बना सकते हैं। एथिल फॉर्मेट की अभिक्रिया से हम अगर एथिल फॉर्मेट की अभिक्रिया हम RMGX से कराएं तो भी हमें क्या प्राप्त होते हैं? 2 डिग्री एल्कोहल्स प्राप्त होते हैं। एथिल फॉर्मेट क्या होता है?
CH3 CH2 COOH। यह अभिक्रिया हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। एथिल फॉर्मेट से 2 डिग्री अल्कोहल्स का बनना।